हरि ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुदियं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत। राधा 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 राधा। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं भङ्गो लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय। कल हमने 7वां अध्याय संपूर्ण किया। आज से 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग प्रारंभ होने जा रहा है। कृपया पूरा सुनिएगा, एक एक श्लोक का विस्तार संपूर्णतया सुनिएगा। श्री कृष्णार्पणमस्तु। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। लेकिन इसे पूरा सुनने के बाद पहले आप पूरा इसे सुन लीजिएगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आप इसे सिर्फ सुनेंगे तो भक्ति का एक प्रकार श्रवण है, उससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। नाम जप के सिवा कलयुग में और कोई आधार नहीं। आप अगर गृहस्थ हो, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ इसे सुन भी लेंगे तो भी आपकी पूजा हो जाएगी, ठीक है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अथाष्टमोऽध्यायः प्रारंभः। अर्जुन उवाच। अर्जुन जी बताते हैं कि तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते। अर्थात एक एक श्लोक जो पढ़ा जा रहा है, ये एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। सुनने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अगर आप श्लोक को सुन भी लेते हैं, एक बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, 3 बार सुनते हैं, तो धीरे धीरे उसका भाव, मैं तो समझा ही रहा हूँ आपको, लेकिन धीरे धीरे उसका जो विस्तार है, उसका भाव और भगवत भाव आपके अंदर आने लगेगा। और वो श्लोक यदि आपके कान में होकर आपके दिमाग में गया तो आपके शरीर को, आपकी आत्मा तक वो पहुँचेगा नाद ब्रह्म, और उसे भी शुद्ध कर देगा। ये भगवान का कहा हुआ सत्य वचन है, ठीक है। अर्जुन ने कहा है पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और अधिदेव किसको कहते हैं। देखिए 4 वर्ण, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत और अधिदेव, ठीक है। अब अधियज्ञ कथम कौन देहिस्मिन् मधुसूदन प्रणाय काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभि। अर्थात हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है। अधियज्ञ यानी कुछ वर्ड से आते हैं, कुछ शब्द से आते हैं, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये किसे कहते हैं, तो इसका विस्तार समझा रहे। अधियज्ञ कौन है और वह शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। यानी जिनका चित्त एकदम युक्त होता है, उसका अंत काल आता है, तो उसमें भी आपको कैसे वो जान सकते हैं, ये प्रश्न कहा गया है। श्री भगवान उवाच। अब भगवान बताते हैं
अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते। भूत भावो भूत भावोद्भव करो भूत भावो उद्भव करो विसर्ग विसर्ग कर्म संगीतः। अर्थात श्री भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षर है वही ब्रह्म है और ब्रह्म है वही अक्षर है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा गया है। यानी ये जो स्वरूप है, ठीक है, हम जो कर रहे हैं उसे अध्यात्म कहते हैं और हम ब्रह्म के लिए करते हैं। और तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। यानी भूतों के भाव, हमें जो जो भाव आते हैं हमारे अंदर, अध्यात्म के जो भाव आते हैं उसको उत्पन्न जो होता है वो उसे कर्म कहा गया है। जो जो हम क्रिया करते हैं, पहले ब्रह्म आता है, उसके बाद में अध्यात्म आता है और उसके बाद में अध्यात्म के द्वारा कर्म उत्पन्न होते हैं। भगवान ऐसा बताते हैं। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुष चाधिदेवतम अधियज्ञोह मेवात्र देहे देहभूतांवर। अर्थात उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। उत्पत्ति और विनाश जिसका होता है वो अधिभूत है, अधिदेव नहीं, अधिभूत है। यानी हम जो भूत है वो अधिभूत है। हिरण्यमय पुरुष अर्थात जिसको शास्त्र में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से जो कहा गया है उसे हिरण्यमय पुरुष कहते हैं। अधिदेव है, जो हिरण्यमय पुरुष है वो अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। यानी हिरण्यमय पुरुष उसका जो अधियज्ञ है वो स्वयं परमात्मा उसके अंदर ही विराजमान है, ऐसा भगवान बताते हैं। ठीक है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अपराध शस्त्राणि कियन्ति हर्निशमया दासो मयि मात्वा क्षमस्व परमेश्वर। राधा 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 राधा। ज्ञानी जन्मों निजन आशीर्वाद दीजिए। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कीजिए, सूचन कीजिए और इसे पूरा सुनने की कृपा कीजिए। श्री कृष्णार्पणमस्तु। राधा 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 राधा।